हरियाणा कांग्रेस में हालिया संगठनात्मक फेरबदल को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक सोची समझी रणनीति माना जा रहा है। पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने पारंपरिक जाट दलित मुस्लिम समीकरण से आगे निकलना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी की एक ऐसे शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द ही हरियाणा में कांग्रेस की सियासत सिमटी हुई है। कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान राव नरेंद्र को सौंपी है। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद से हरियाणा की राजनीति को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का बेसब्री से इंतजार था और अब इसका ऐलान भी कर दिया गया है। कांग्रेस की पुरानी रणनीति पिछले कुछ चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं दिला पाई, खासकर जब से बीजेपी ने राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। यह सच है कि दलित वोट लगभग 20% का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर गैर जाटो उपजातियां बीजेपी की कल्याणकारी योजनाओं और संगठनात्मक प्रयासों के चलते उससे जुड़ गए हैं। कांग्रेस का पारंपरिक दलित आधार कमजोर हुआ है। बात करते हैं बीजेपी के ओबीसी आधार की। राज्य में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 25 से 30% है। बीजेपी ने इस वर्ग को सफलतापूर्वक अपने साथ जोड़ा है और गैर जाट राजनीति का बड़ा लाभ उठाया है। साथ ही कांग्रेस को एक नई रणनीति की भी जरूरत है। निर्णायक मुकाबले से पहले कांग्रेस ने महसूस किया कि केवल जाट वोटों के सहारे सत्ता हासिल करना मुश्किल है। बीजेपी की मजबूत ओबीसी किले में सेंध लगाना जरूरी है। जानते हैं क्या है जाट और ओबीसी जीत का फॉर्मूला। इस नई सोशल इंजीनियरिंग के केंद्र में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो जाट हैं और नए प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जो कि ओबीसी, उनकी जोड़ी है। अब बात करते हैं जाट समुदाय के भरोसे का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दोबारा विधानसभा दल का नेता बनाकर कांग्रेस ने सुनिश्चित किया है कि राज्य का सबसे बड़ा वोट बैंक यानी जाट पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहे। इसे कांग्रेस का ओबीसी को साधने का प्रयास भी माना जा सकता है। राव नरेंद्र सिंह को कमान सौंपना एक बड़ा प्रतीकात्मक कदम है। वह ओबीसी समुदाय से आते हैं और दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में मजबूत पैठ रखते हैं। कांग्रेस की कोशिश है कि वह राव के जरिए अहिर, सैनी, गुज्जर जैसी प्रभावशाली ओबीसी जातियों को बीजेपी से तोड़कर अपने पाले में लाए। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन को बनाना भी कांग्रेस की कोशिश में शुमार है। यह कदम जाट प्रभावित रोहतक के साथ साथ ओबीसी प्रभावित दक्षिणी हरियाणा को भी साधने का प्रयास है। सवाल है, क्या ओबीसी वोट कांग्रेस की तरफ आएंगे? कांग्रेस की यह रणनीति 2025 में पार्टी की किस्मत बदल सकती है, लेकिन राह आसान नहीं है। ओबीसी समुदाय एकजुट नहीं है। इसमें कई उपजातियां हैं जिन पर बीजेपी की पकड़ मजबूत है। केवल प्रदेश अध्यक्ष बनाने भर से पूरा वर्ग कांग्रेस की तरफ आ जाए यह जरूरी नहीं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर दलित चेहरे की जगह ओबीसी चेहरे को लाने से दलित समुदाय में नाराजगी हो सकती है। कांग्रेस को दलितों को संतुष्ट करने वाली एक स्पष्ट योजना लानी होगी। अब चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती है हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े नेताओं के बीच की गुटबाजी को खत्म करना, ताकि यह नया समीकरण जमीन पर प्रभावी ढंग से काम कर सके।